ये कहानी है प्यार, धोखे और इंतकाम के उस खौफनाक दलदल की, जिसमें नफरत की आग ने न केवल रिश्तों को जलाया बल्कि कई जिंदगियों को खाक कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए, यानी जैसा करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। भरतपुर की इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या हुई, लेकिन इस हत्या के पीछे जो सनसनीखेज खुलासा हुआ उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। न सिर्फ कानून के कदम हिल गए बल्कि शासन प्रशासन तक और लोग तक हैरान हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। 28 मई 2021 शाम के ठीक 5 बजे राजस्थान का भरतपुर शहर उस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर और सख्त लॉकडाउन से सन्नाटे में डूबा हुआ था। सड़कें सूनी थी, दुकानें बंद थी और हवा में सिर्फ और सिर्फ डर का पहरा था। इसी सन्नाटे को चीरते हुए नीम द गेट कॉलोनी की और एक ब्लैक हुंडई क्रेटा कार बढ़ रही थी। गाड़ी की स्टीयरिंग थामे थे शहर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर सुदीप गुप्ता और बगल वाली सीट पर बैठी थी उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता। दोनों एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, शायद ये सोचकर कि दुआएं उन्हें महफूज रखेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, दुआ मांगने से पहले ही मौत बिना नंबर की एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर उनका पीछा कर रही है। जैसे ही कार राधा चौराहे के पास पहुंची, पीछे से आए दो नकाबपोश हमलावरों ने फिल्म स्टाइल में कार को ओवरटेक किया और बीच सड़क पर बाइक अड़ा दी। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। डॉक्टर सुदीप ने जैसे ही बात करने के लिए अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया, मानो काल उनके सामने आकर खड़ा था। चेहरे पर लाल गमछा लपेटे शूटर ने बिना एक पल गवाए, बिना कुछ सोचे समझे बस कुछ बात की और गन निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी गोली सीधे डॉक्टर सुदीप को मार दी। सिर्फ कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ते हुए शूटर का हाथ डॉक्टर सीमा की तरफ घुमा और दूसरी गोली उनके सीने में उतार दी गई। सन्नाटे में गूंजती गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया। हमलावरों की नफरत इतनी गहरी थी, उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक के बाद एक करीब 7 से 8 राउंड धुआंधार फायरिंग की गई और जब राह चलते लोग दंग रहते हुए मामले को देखने की कोशिश कर रहे थे तो देखिए, हत्यारों ने फिल्मी अंदाज में हवा में तमंचा लहराते हुए फायरिंग की और रॉन्ग साइड पर यू टर्न लेकर रफा चक्कर हो गए। महज 38 से 39 सेकंड के भीतर राजस्थान के इस रसूखदार डॉक्टर कपल को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। डॉक्टर सुदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डॉक्टर सीमा ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन इस कत्ल के पीछे जो कहानी छिपी थी वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक और घिनौनी थी। पुलिस ने जब इस मर्डर की गुत्थी सुलझाने की शुरुआत की, सीसीटीवी फुटेज की मदद ली। सबसे पहले उस बाइक को ट्रेस किया गया और इस जांच में पुलिस के हाथ लगा शूटर का साला भोलू पहलवान, जो ब्याज पर पैसे देने का धंधा करता था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो परतें खुली, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। खुलासा यह हुआ कि डॉक्टर दंपत्ति के साथ भी वही हुआ है जो उन्होंने कुछ साल पहले ठीक ऐसा ही किसी एक महिला के साथ किया था, जो उनके साथ हुआ। चलिए, जांच की कहानी में जो अगला चैप्टर निकलकर सामने आया उसे आप सुनेंगे तो और दंग हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा खौफनाक कहानी आपको बताते हैं। इस खूनी खेल की शुरुआत साल 2015 में ही हो गई थी। डॉक्टर सीमा गुप्ता भरतपुर में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और उनका शहर में ही एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था डॉक्टर श्रीराम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल। पति भी अपने ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। पति सुदीप गुप्ता के साथ उनकी जिंदगी किसी हसीन सपने जैसी थी। 2 बच्चे थे, शोहरत और दौलत अथाह थी। लेकिन मुकम्मल दुनिया में दरार तब पड़ी जब हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर दीपा गुजर नाम की एक 21 साल की लड़की की एंट्री हुई। दीपा अपने पति से इतनी प्रताड़ित थी कि परेशान होकर नौकरी ढूंढ रही थी। अपने 2 साल के बेटे शौर्य के साथ दर दर की ठोकरें खा रही थी। इतनी परेशान थी कि डॉक्टर सीमा ने ममता और दया दिखाते हुए उसे अपने हॉस्पिटल में नौकरी दे दी। अपने हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसे रख लिया गया। इस दौरान काम करने की लगन उसकी ऐसी थी, उसे देखकर दोनों डॉक्टर जो दंपत्ति थे वो काफी खुश हुआ करते थे। वो काफी उन्हें पसंद आई। अब सीमा गुप्ता को क्या पता था कि वो अपने घर को जलाने वाली चिंगारी को पनाह दे रही है। जल्द ही डॉक्टर सुदीप और दीपा के बीच नजरें मिलने लगी। जो बातचीत
प्रोफेशनलिज्म से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काले सच में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, मौज मस्ती काटने लगे। जब डॉक्टर सीमा को उसकी भनक लगी तो उन्होंने दीपा को नौकरी से निकाल दिया। उन्हें लगा कि दूरियां आग बुझा देंगी, लेकिन दूरियां और ज्यादा नजदीकियों में तब्दील हो गई। सुदीप दीपा ज्यादा बाहर मिलने लगी। ऐसे में सुदीप ने दीपा को चोरी छुपे अपनी पत्नी के ही नाम से खरीदे गए एक आलीशान विला में शिफ्ट कर दिया और अपनी पत्नी से झूठ बोला कि उस विला में तो एक मैनेजर को किराए पर दे दिया है। अक्सर सुदीप इस विला में दीपा के पास जाकर ठहरने लगे, मिलने लगे, नजदीकियां और बढ़ गई। ऐसे में दीपा की डिमांड सुदीप से धीरे धीरे बढ़ने लगी तो दीपा का खर्चा पूरी तरीके से वो उठाने लगा। दीपा ने एक दिन सुदीप से सैलून खोलने की बात कही जिसमें अच्छा खासा बजट लगता। सुदीप के लिए प्यार अब मजबूरी भी बन गया था, वो टॉर्चर होता जा रहा था। अगर डिमांड पूरी ना करता तो भी फंसता और पूरी करना मजबूरी सा बन गया। ऐसे में सुदीप ने दीपा का पार्लर भी खुलवा दिया और इस दौरान पार्लर की ओपनिंग के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाए गए जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर सुदीप का नाम लिखवाया गया। बस यहीं से कहानी पलट गई। धोखे का ये घड़ा जो है 6 नवंबर 2019 को फूट गया जब सीमा के हाथ आयशा सैलून का एक इनविटेशन कार्ड लगा जिस पर उसके पति सुदीप का नाम चीफ गेस्ट के तौर पर छपा हुआ था। डॉक्टर सीमा का सब्र टूट गया। उसने पूरी कहानी सास को बताई। सास ने बेटे को फटकारा। हालांकि बेटा उस वक्त नकार गया, लेकिन बाद में जब उसने सबूत दिखाए तो उसकी मां को भी यकीन हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन वो अपनी सास के साथ उस विला में पहुंची। वहां दीपा और डॉक्टर सीमा के बीच जमकर पहले कहा सुनी हुई और कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। गुस्से से अंधी हो चुकी डॉक्टर सीमा ने वो किया जिसने उन्हें डॉक्टर से कातिल बना दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने दीपा और उसके मासूम बेटे शौर्य को किचन में बंद किया और पूरे घर में स्प्रिट छिड़क कर आग लगा दी। खिड़कियों से उठती लपटों के बीच दीपा और उसका बच्चा मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा। लेकिन डॉक्टर सीमा बाहर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, बचा सको तो बचा लो। उनके दिल में जरा रहम ना आया। इसी दौरान दीपा ने अपने भाई अनुज को फोन मिला दिया। वो किसी तरह भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन जलती आग में भी कूदा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपा और उसका मासूम शौर्य दम घुटने से उनकी मौत हो चुकी थी। बस फिर क्या था, आरोपी परिवार के खिलाफ दीपा के परिवार ने केस दर्ज करवाया। डॉक्टर कपल और उनकी मां जेल चले गए। लेकिन अफसोस, हमारे कानून की ढिलाई देखिए। महज 6 से 7 महीने में वो बेल पर बाहर आ गए। यही वो मोड़ था जहां से इंसाफ की लड़ाई इंतकाम और उगाही में बदल गई। एक नई कहानी इस चैप्टर में जुड़ गई और इस बात से दीपा का भाई जो था वो इतना आहत हो गया। उसमें डॉक्टर दंपत्ति से बदला लेने की आग तो थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसने भी जमीर बेच दिया। अर्जुन गुर्जर ने अपनी बहन की मौत का सौदा करना शुरू कर दिया। जी हाँ, दरअसल जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो डॉक्टर दंपत्ति ने केस को लेकर जो परिवार था पीड़ित उससे बातचीत की, यानी पैसे दो केस बंद करवाओ वाला खेल शुरू हो गया। शुरुआत भी हो गई, कुछ पैसे दे भी दिए गए तो दीपा का परिवार जो है डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में भी नहीं गया और इसी तरह दीपा के भाई का पैसों को लेकर लालच बढ़ता चला गया। और इसी तरह पहले दीपा के भाई ने 50 लाख रुपए मांगे, बाद में 1 करोड़ रुपए मांगे और फिर देखिए उसकी लालच कहां बढ़ गया। पूरा हॉस्पिटल अपने नाम करने की डिमांड कर दी। जब डॉक्टर कपल ने पैसे देने से मना किया तो अनुज ने उन्हें खत्म करने की साजिश रच डाली। ये अब बहन का बदला नहीं रह गया था, बल्कि एक अपराधी की सनक थी सनक। 28 मई की उस शाम अनुज ने वही किया जो डॉक्टर सीमा ने 2019 में किया था, कानून को अपने हाथ में लेना। उसने अपनी बहन और भांजे की मौत का बदला गोलियों की तड़तड़ाहट से लिया। हालांकि वो उस चीज का बदला भी ले रहा था जिस लालच के दलदल में वो फंस चुका था। प्यार की एक छोटी सी गलती ने 4 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। हालांकि अब जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, मामला कोर्ट में है, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरी कहानी में अगर कोई सबसे ज्यादा हारा है तो वो है 2 साल का छोटा मासूम शौर्य, जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे बड़े लोगों के अहंकार, वासना और लालच की भेंट चढ़ना पड़ गया। और ये केस याद दिलाता है कि अपराध की जड़ चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा शमशान या जेल की काल कोठरी में ही होता है। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। देखिए कैसे शुरुआत प्यार से होती है और ये प्यार 4 जिंदगियों को ले डूबता है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।